बच्चों अब आते हैं इंपॉर्टेंट केसेस पे। सबसे पहले लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमने डाला एक्वस KOH। क्या होता है बच्चों? OH माइनस अटैक करता है, X बाहर जाएगा, हेलोजन बाहर जाएगा और OH माइनस जुड़ जाएगा। बेसिकली एल्काइल हैलाइड से क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कोहल। फाइन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो रिएक्शन है, दिस नॉर्मली प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म। इफ R इज 1 डिग्री या 2 डिग्री बच्चों, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाती है इफ R इज 1 डिग्री या 2 डिग्री बच्चों। क्लियर है यहां तक? ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जो OH माइनस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए वो वेट नहीं करेगा फॉर द हेलोजन टू लीव फर्स्ट एंड अ कार्बोकैटायन टू बी फॉर्म्ड, और उसके बाद OH माइनस अटैक करे। इतना वो वेट नहीं करेगा कि पहले हाइड्रोजन लीव को कार्बोकैटायन बने उसके बाद में अटैक करूं। इट विल नॉट वेट फॉर दैट। सिंस इट इज स्ट्रॉन्ग, इट विल डायरेक्टली अटैक द कार्बन एटम एंड द हेलोजन विल लीव बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो हमने देखा कि SN2 क्यों हो रहा है, बिकॉज OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ लेट अस सी द केसेस एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन। अगर हेलोजन एटम कायरल कार्बन से कनेक्टेड है, द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज कायरल, तो क्या होगा बच्चों? ये केस तुमने पढ़ ही रखा होगा कि OH माइनस ऑपोजिट साइड से अटैक करता है उस कार्बन पे, तो तुम्हारा क्या होगा बच्चों? इन्वर्जन अकर्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम मोर केसेस। हम फिर एल्काइल हैलाइड देख रहे हैं, लेकिन हमने इस बार केस थोड़ा चेंज कर दिया। हमने कहा हेलोजन इज नॉट अटैच्ड टू द कायरल कार्बन। कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में, लेकिन हेलोजन कायरल सेंटर से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब अटैक तो उस कार्बन पे होगा जिससे हेलोजन अटैच है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कायरल सेंटर पे तो अटैक ही नहीं हुआ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फिर से मैं बताता हूं। हेलोजन इज नॉट अटैच टू कायरल सेंटर, तो अटैक हमारा उस कार्बन पे होगा जिसपे हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है ना बच्चों? जो अटैक होगा वो उस कार्बन पे होगा जिसपे हेलोजन अटैच्ड है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं द अटैक इज नॉट टेकिंग ऑन द कायरल सेंटर, द अटैक इज नॉट हैपनिंग ऑन द कायरल सेंटर। तो इन दिस केस रिटेंशन विल अकर, देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे हम कह रहे थे ना पहले वाले में इन्वर्जन हो रहा था, इसमें देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी रिटेंशन। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर पे अटैक ही नहीं हुआ। डिस्पाइट द रिएक्शन बीइंग SN2, देयर इज रिटेंशन बिकॉज देयर इज नो अटैक ऑन द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर वो है ही नहीं जिसपे हेलोजन अटैच्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अटैक हो रहा है उस कार्बन पे जिसपे हेलोजन अटैच है, और कायरल सेंटर कायरल कार्बन कोई और है मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। और अगर मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। अगेन हमने RX लिया, एक्वस KOH लिया, लेकिन इस बार हमने R 3 डिग्री ले लिया। 3 डिग्री में क्या होगा बच्चों? देयर विल बी सो मच क्राउडिंग कि तुम्हारा पहले R प्लस बनेगा और उसके बाद OH माइनस अटैक कर सकता है। SN2 इज नॉट पॉसिबल, कि SN2 में जो अटैक होता है दैट अकर्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच जाए इफ R इज 3 डिग्री। अगर R 3 डिग्री है तो हमारा OH माइनस बैकवर्ड साइड से अटैक कर ही नहीं पाएगा। सो द मैकेनिज्म विल बी SN1।
प्रॉड सेम बन रहा है ROH, बट द मैकेनिज्म इज SN1. तो अगेन लेट अस हैव अ लुक एट द केसेस. अगर हैलोजन is attached to chiral center and there is only one chiral center in the molecule. तो बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बताया था कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद अटैक हो रहा है OH माइनस का. पहले कार्बोकेटायन बन रहा है, उसके बाद अटैक हो रहा है OH माइनस का. तो यू कैन अंडरस्टैंड यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है. क्या? कि तुम्हारे पास प्लस भी बनेगा और माइनस भी बनेगा, तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो भी बनेगा, तुम्हारे पास लेवो भी बनेगा. यू विल गेट रेसमाइजेशन बच्चों, जो कि हम पढ़ते ही हैं कि SN1 में रेसमाइजेशन अकर्स. क्लियर है? कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, उसके बाद जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी. सो आइडिया इज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ कॉन्फ़िगरेशन. सो यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर बच्चों. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इफ X इज ऑन chiral सेंटर, हेलोजन तो chiral सेंटर से ही अटैच है, लेकिन देर इज मोर देन वन chiral सेंटर इन द मॉलिक्यूल. तो क्या होगा बच्चों? तो गाइस, जिस chiral कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच है वहां पे तो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा था, हाँ है ना? हेलोजन वॉज लीविंग एंड यू आर गेटिंग अ कार्बोकेटायन, और उसके बाद OH माइनस अटैक कर रहा था. राइट गाइस? पहले कार्बोकेटायन बना, हेलोजन बाहर निकल गया, उसके बाद उस कार्बन के ऊपर OH माइनस ने अटैक करा. राइट? तो ऐसे समझो इसको, मैं एक केस लेके समझाता हूं. केस भी क्या, एक जर्नल आइडिया दे दूं मैं तुम्हें. ये एक कायरल सेंटर है, ये दूसरा कायरल सेंटर है. दो कायरल सेंटर की बात करें ना, हेलोजन भी कायरल सेंटर से अटैच है एंड देयर इज अनदर कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. अब तुमने कार्बोकेटायन बनाया और OH माइनस का अटैक करवाया. अभी जो मैं केसेस ले रहा हूं SN1 में, आई एम अज्यूमिंग कि रीअरेंजमेंट अभी हम नहीं देख रहे. ठीक है ना गाइस? रीअरेंजमेंट में तो फिर प्रॉड भी चेंज हो सकता है. ओके गाइस? मतलब तुम सीधा ये नहीं कह सकते एक्स हट के OH लग गया. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, जो कि होता है नॉर्मली. लेकिन अभी जो मैं केसेस ले रहा हूं वो ऐसे ले रहा हूं जिसमें मैं मान के चल रहा हूं कार्बोकेटायन तो बना, लेकिन ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटायन था, देयर वाज नो रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस. कार्बोकेटायन तो बना बट देयर वाज नो रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस, मैं ये मान के चल रहा. ओके? अब जब कार्बोकेटायन बना और OH माइनस ने अटैक करा, तो यहां पे इस कार्बन पे, किस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं? इस कार्बन की बात कर रहा हूं. इस पे दोनों पॉसिबिलिटी है बनने की. यू कैन हैव कॉन्फ़िगरेशन R, यू कैन हैव कॉन्फ़िगरेशन S. दोनों पॉसिबिलिटी होंगी बनने की. कार्बोकेटायन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसके बाद OH माइनस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है. सो यू विल गेट बोथ द कॉन्फ़िगरेशन R एज वेल एज S. लेकिन व्हाट अबाउट दिस कार्बन? एक से ज्यादा कायल सेंटर थे, दूसरे कायल सेंटर पे तो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही रही, उस पे तो अटैक नहीं हुआ है. वो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी. मतलब अज्यूम करो इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन वाज R, सो वो तो R ही रहा, और जो दूसरा कायल सेंटर जिसपे हेलोजन अटैच था उस पे दोनों बन गए R एज वेल एज S. मतलब तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल होगा R और एक मॉलिक्यूल होगा RS. One molecule will be having RR configuration and the other molecule will be having RS configuration. And you can easily understand they are a pair of diastereomers. समझ आया नहीं आया बच्चों? RR and RS, they are a pair of diastereomers. अब तीसरा केस लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी SN2 में भी देखा था. If halogen is not on chiral center, कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में, लेकिन हेलोजन उस कायरल सेंटर पे अटैच, कायरल कार्बन पे अटैच नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों,
जब तुम्हारा कायरल सेंटर पे हेलोजन अटैच है ही नहीं और अटैक उस कार्बन पे हो रहा है जिसपे हेलोजन अटैच है, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है ना भाई, जब उस कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा जिस पे कायल सेंटर है, कायल सेंटर पे जब अटैक ही नहीं हो रहा, अटैक ही किसी और कार्बन पे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल हैव रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। इफ द अटैक इज नॉट ऑन कायल सेंटर दैट विल रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगेन मैंने तुम्हें बताया ही था, वी आर अज्यूमिंग नो रीअरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल्स। एंड द लास्ट केस, अगर कायल सेंटर ही नहीं है मॉलिक्यूल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन विल टेक प्लेस। नो नीड टू डिस्कस रिटेंशन एंड स्टफ लाइक दिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके बच्चों, गुड।